बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ भाइयों, आज मैं डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ चंद बातें, चंद गुजारिश अर्ज करना चाहता हूँ। अक़्द बलूचिस्तान तहरीक शुरू दिन से डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ एहतजाज पर है। साहिल बलूचिस्तान को ताराज करने वाले डाकू हमारे लाखों घरों के चूल्हा बुझाने वाले ये डाकू, कातिल, दहशतगर्द डॉलर माफिया के खिलाफ हमने जद्दोजहद की। 2 दफ़ा हमने तवील धरने दिए। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, फिशरीज़ के अफसरान, मेरीन सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सबसे हमने मुलाकातें की। पूरी दुनिया में हमने डॉलर माफिया का असल चेहरा लोगों के सामने, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोगों के सामने, मीडिया के सामने हमने पेश किया कि किस तरह ये दहशतगर्द समंदर की नस्ल कुशी करते हैं, समंदरी हयातियात की नस्ल कुशी करते हैं, किस तरह ये समंदर को ताराज करते हैं। हमने सबके सामने तफसील के साथ बातें रखी, लेकिन सब के बावजूद बदकिस्मती से बीच में एक अरसा जब प्रेशर रहा एहतजाज का, हमारे साथ एग्रीमेंट और मुआहदे भी हुए, बीच में एक अरसा, एक वक्फा ऐसा आया कि डॉलर माफिया के खिलाफ एक सख्त ऑपरेशन हुआ। इनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन के नतीजे में ये भाग गए और उन्हें कराची पोर्ट को बंद कर दिया। इनका कराची पोर्ट बंद करना इस बात की दलील थी कि साहिल बलूचिस्तान में इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा साहिल, हमारे माहीगीर खुशहाली की तरफ गए। हमारे माहीगीरों के चेहरों पे खुशी हमने देखी। अल्हम्दुलिल्लाह माहीगीर खुशहाली की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उसके बाद जब हमारे खिलाफ 26 दिसंबर को 2022 को जब हक दो तहरीक के क़यादत के खिलाफ, कारकुनान के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, हमारे कायदीन को, हम सबको जेलों में डाला गया, मुकदमात हम पे बनाए गए, तो उसके बाद फिर डॉलर माफिया के साथ एक मिली फिशरीज हुकूमत, उजरा और मेरीन सिक्योरिटी फोर्स, समंदर के अंदर जो फोर्सेस हैं, सब ने मिलकर पर डॉलर माफिया की मिली भगत से डॉलर माफिया को समंदर में खुली छूट दी है। फिर चंद दिनों से अभी डॉलर बड़ी बेशर्मी के साथ कलमत में और माड़ा में, पसिनी, जीवनी, गंज, ग्वादर शहर के करीब फिर आना शुरू हो गए। गड्डानी और डाम और कुंड मल्लिर की कोई बात ही कुछ और है। तो दिन की रोशनी में आते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और हमारे साहिल को तो ये बहुत बड़ी तादाद में, आज सुबह की बात है कि कलमत में सैकड़ों की तादाद में उस साहिल पे लोगों ने, हमारे माहीगीरों ने उसका वीडियो भी बनाया है। लेकिन फिशरीज को बात करने के बावजूद वफाकी हुकूमत के उजरा को हमने बताया, कमिश्नर को हमने जाके बताया, जिला इंतजामिया को बताया, फिशरीज वालों को बताया, वीडियो हमने भेजे, मीडिया हमने इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल किया, प्रिंट मीडिया इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया इस्तेमाल किया। अपनी फरियाद बार बार हम बता रहे हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा, कोई संजीदगी नहीं दिखा रहा। कोई ना वफाकी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत, ना ये मेरीन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, ना फिशरीज, बल्कि फिशरीज तो खुद बत्ता में मसरूफ है, मुलव्वस है और नंबरिंग में मुलव्वस है फिशरीज के तमाम अफसरान। तो हमें बताया जाए। आज मैं पूछता हूँ वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से पूछता हूँ, ये मेरे सिक्योरिटी फोर्स से मैं पूछता हूँ कि हमें बताया जाए कि माहीगीर क्या करें। आप बताएं कि माहीगीर कहाँ जाए, माहीगीर क्या करें। माहीगीर सिर्फ रोए धोए, अपने जालों को नुकसान होता देखे, गालियां सुने, समंदर को ताराज होता देखे, कहाँ है ये जो लोग कहते हैं कि हम माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, कानून का हम रेट किसी को चैलेंज नहीं होने देंगे, हम फिला करेंगे, फिला नहीं करेंगे। कहाँ है ये लोग? समंदर में किसका रेट है? डॉलर माफिया का रेट है। किसका रेट है? समंदर के अंदर कौन सा कानून, किसका कानून चलता है? ट्रांसपोर्ट माफिया का कानून चलता है और किसका कानून चलता है?
वो कोई किसी का कानून नहीं है। और ट्रॉलर माफिया को खुली छूट दिए को समुद्री आयातियात की नस्ल कुशी करे, माहीगीरों को नुकसान दे दे, माहीगीरों के जालों को नुकसान दे दे। मैं तो बलोच गैरतमंद बलोचों को कहता हूँ कि अपने बेरे बलोच की हिफाजत करे। कोई तुम्हारे बेरे बलोच की हिफाजत नहीं करेगा। गैरतमंद बलोच उठे, नौजवान उठे, अपने बेरे बलोच की हिफाजत करे। ये सिंध से ट्रॉलर आकर के सिंध के समंदर को उन्होंने ताराज किया, सिंध के समंदर को बांझ कर दिया। अब साहिल बलूचिस्तान को बांझ करने चले ये सिंध के डाकू। तो बलूचिस्तान के गैरतमंद लोग को उठना चाहिए, बलूचिस्तान के गैरतमंद नौजवानों को उठना चाहिए, बलूचिस्तान के गैरतमंद बच्चों को, बलूचिस्तान के फर्जंदों को उठना चाहिए, अपने बेरे बलूच की हिफाजत करें। बताएं डाकुओं के खिलाफ, कोई नहीं बचाएगा बलूचिस्तान के साहिल को। ये फिशरीज, ये मेरीन सिक्योरिटी फोर्स, ये समंदर की हिफाजत के दावेदार, ये वफाकी हुकूमत, ये सूबाई हुकूमत कोई साहिल की हिफाजत नहीं कर रहा, बल्कि मुलव्वस है। आप खुद बताएं, कोई हुकूमत हो, कोई हुकूमत नाम की कोई चीज हो, तो उसको बार बार बताने के बावजूद, मुलाकातें करने के बावजूद, दिन की रोशनी में ट्रॉलर माफिया आते हैं, हमारे माहीगीरों को मार रहे, जालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये क्यों ट्रॉलर माफिया नहीं जाते? क्यों खौफजदा ट्रॉलर माफिया नहीं है? क्यों किसी से नहीं डर रहे? इसलिए कि वफाकी हुकूमत मुलव्वस है, मेरीन सिक्योरिटी फोर्स मुलव्वस है, ये PMSA मुलव्वस है, ये नेवी के कैंप के नाक के नीचे ट्रॉलिंग करते हैं। हम नाम लेते हैं, पर ये नाराज होते हैं कि हमारा नाम ना ले, हमारी बदनामी, तुम्हारे नाक के नीचे ये ट्रॉलर माफिया आते हैं। कोस्ट गार्ड के कैंप के सामने ट्रॉलिंग करते हैं, नेवी के कैंप के सामने ट्रॉलिंग करते हैं, PMSA के गनबोट के सामने ट्रॉलिंग कर रहे हैं। और मोर जो PC है, जो ट्रॉलर का PC है ट्रॉलर, उस पर मोर जो लगा होता है PMSA का लगा होता है। इलीगली जाले लेते हैं, असला उनके पास होता है। क्यों उसको आप PC को आप मोर लगाते हैं? PC को क्यों उनको PC देते हैं? क्यों NOC देते हैं? PMSA वाले क्यों ट्रॉलर को NOC देते हैं? सिंध से बलूचिस्तान के ट्रॉलर को तालाब करे, ये इलीगल जाले क्यों ये ट्रॉलिंग के पास है? ये वफाकी इदारे, सूबाई इदारे सब इन्वॉल्व है। इसलिए हमने 30 तारीख को, हम मजबूर हैं, हम क्या करें? हमें बताएं, हुकूमत वाले बताएं कि हम क्या करें, माहीगीर क्या करें। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, ये इदारे, सिक्योरिटी फोर्स बताएं, आके माहीगीरों को बताएं कि तुम ट्रॉलर माफिया से हम बत्ता लेते हैं, तुम कोई ट्रॉलर, हम ट्रॉलर की दिफा करो ना, वकालत करो, ओपन तरीके से बताओ कि ट्रॉलर हमारे भाई हैं, ट्रॉलर हमसे हमें बत्ता देते हैं, ट्रॉलर हमें पैसे देते हैं, हम ट्रॉलर को नहीं भगा सकते, तुम्हें जो करना है कर ले। ओपन तरीके से कहो। बातें तो ऐसी करते हो कि कानून की रेट नहीं चैलेंज होने देंगे, फिलहाल नहीं होगा, हम किसी माफिया को नहीं मानते, फिलहाल होगा, बस बातें ऐसी हैं। और लोग जद्दोजहद करने पे आए, NOC कहाँ है, फलानी कहाँ है, हम फिलहाल जगह एहतजाज नहीं, हम रेड जोन, फिलहाल रेड जोन है, फिलहाल ट्रॉलर का कोई रेड जोन नहीं है, कातिलों का कोई रेड जोन नहीं है। इसलिए मैं मुतनब्बे करता हूँ वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, सिक्योरिटी इदारों को कि ये ट्रॉलर के खिलाफ ऑपरेशन करो। ये ट्रॉलर हमारे माश के कातिल हैं, माहीगीरों के कातिल हैं, हमारे बच्चों के कातिल हैं, हमारे मुस्तकबिल के कातिल हैं, हमारे माश के कातिल हैं। जो हमारे माश का कातिल बड़ी देर बेशर्मी के साथ आएंगे तो हम लोग क्या करें? हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरी सिक्योरिटी फोर्स वाले हमारे माश का दिफा करेंगे, हम उम्मीद लगाए बैठे कि वफाकी हुकूमत हमारा मुकदमा लड़ेगा, हम उम्मीद लगाए बैठे सूबाई हुकूमत वाले, ये निगरान वजीर साहब आए बातें तो ऐसी कर रहे हैं, फला किश्ती को जो तेल फ्यूल होगा मैं उसको तबाह कर दूंगा। लेकिन ये ट्रॉलर के बारे में ये गूंगे बेरे हैं, ये जो ट्रॉलर माफी जो कातिल है इनके बारे में तो ये बड़े गूंगे हैं। मैं मिला हूँ सबसे, ये वजीर इत्तलात हो, वजीर आला हो, वजीर दाखिला हो, सबसे मिलके हमने बात की है, सब तमाम जिम्मेदार से बात की है, लेकिन मजाल है कि ट्रॉलर माफिया के खिलाफ बात करें। इसलिए हम ये नहीं देख सकते कि जो दिन की रोशनी में हमारे समंदर को ताराज कर रहे हैं। समंदर हमारा रिज़्क़ खुदा ताला ने दिया है, ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा गैरत, हमारा पर्दा है। ये समंदर जिसे अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अगर कोई कातिल दहशतगर्द आकर के हमारे माश पे हमला करेगा तो हमें दिफा का हक भी हासिल है, शरीयत भी दिफा का हक देता है, कानून भी दिफा का हक देता है। तो इसलिए मैं मुतनब्बे करता हूँ वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से कि 30 अक्टूबर को हम पश्चिमी जीरो पर ट्रॉलर माफिया के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। हम एहतजाज करेंगे पश्चिमी जीरो पॉइंट पे, हमारे तमाम माहीगीर समंदर बंद करेंगे, अपने समंदर की खातिर और मैदान पे निकलेंगे।
हमें बताएं, हम इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। फिर भी टस से मस नहीं हुए, फिर हम इंशाल्लाह गवादर में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए फिर अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम माहीगीरों से मुशावरत करके, माहीगीर जरगा हमने तलब किया उरमाड़ा में, माहीगीरों से मैंने मुशावरत की इंशाल्लाह। फिर हम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ग्वादर में धरने की तारीख का ऐलान करेंगे। हम किसी सूरत ट्रॉलर माफिया के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे, किसी सूरत इस माफिया को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी सूरत। वो इदारे जो हमें धमकियां देते हैं, वो इदारे जो हमारे खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, वो इदारे जो हमें हमारे ऊपर मुकदमात बेबुनियाद जाली मुकदमात बनाते हैं, वो इदारे जो हमसे एमनेस्टी का मुतालबा करते हैं, वो इदारे हमें अखलाक और तहजीब सिखाने की कोशिश करते हैं, वो पहले ट्रॉलर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करके साबित कर दे कि ट्रॉलर माफिया मजबूत नहीं है। अभी तो कोई मजबूत नहीं है ट्रॉलर माफिया के अलावा। ये बातें बंद करो कि फला मजबूत है, फला फौज मजबूत है, नेवी मजबूत है, कोस्ट गार्ड मजबूत है, PMSA मजबूत है, फला मजबूत, कोई मजबूत नहीं। ट्रॉलर माफिया मजबूत है क्योंकि पैसे देता है। वो खुद कहता है माहीगीरों को समंदर हमने खरीदा है, हम पैसे देते हैं। वो किसको पैसे देता है? अभी ट्रॉलर माफिया मजबूत है। ये जो बातें कर रहे हैं वफाकी हुकूमत वाले कि हमने माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करे, कौन सी माफिया? माफिया के साथ तुम मिले हुए हो तुम लोग। ट्रॉलर माफिया दिन की रोशनी में हमारे समंदर को ताराज कर रहे हैं, हमारे माहीगीरों के जालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, माहीगीरों पे फायर कर रहे हैं। कहाँ है हुकूमत? कहाँ है वफाकी हुकूमत? कहाँ है सूबाई हुकूमत? ये जो मीटिंगें करते हैं, एपिस कमेटी, पला कमेटी, सब पेट के मीटिंगे हैं। ये अपने इमरात के लिए मीटिंग है, अपने जायदादें बनाने के लिए मीटिंग, गरीबों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है। तो मैं वफाकी हुकूमत से कहता हूँ, हम किसी सूरत अब कोई खुशफहमी में न रहे, कोई इदारा, कोई सिक्योरिटी का इदारा खुशफहमी में न रहे, कोई आर्मी, कोई नेवी, कोई इदारा, कोई वफाकी हुकूमत, कोई खुशफहमी में न रहे कि तो एक तरफ ट्रॉलर माफिया हमारे समंदर को ताराज कर रहा हो, दूसरी तरफ तुमको कोई आवाज नहीं उठाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तुम्हारे आंखों के सामने हम निकलेंगे बाहर, हम एहतजाज करेंगे, हम धरने देंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम शटर डाउन करेंगे, हम पहियाजाम हड़ताल करेंगे, हम दफ्तरों का घेराव करेंगे, हम अफसरान का जीना आराम कर देंगे। हम नहीं देख सकते अपने समंदर को ताराज होते हुए, अपने माहीगीरों को रोते हुए हम नहीं देख सकते। और एक तरफ ट्रॉलर माफिया दिन की रोशनी में बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे समंदर को ताराज कर रहा हो, और दूसरी तरफ कोई लोग हमें धमकी दें, सिक्योरिटी इदारे के लोग हमें धमकी दे दें, हुकूमत वाले हमें धमकी दें, आम सिविल लोगों को धमकी दें। ट्रॉलर माफिया के खिलाफ तो ये बिल्ली बनते हैं, बुजदिल बनते हैं, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, कोई सलाहियत भी नहीं है, क्योंकि पैसे लिए हैं, ट्रॉलर माफिया से पैसे लेते हैं, इसलिए हम लोग जिंदा हैं। अगर मैं फिर वाजे करता हूँ, वफाकी हुकूमत की ताकत अगर नहीं है ट्रॉलर माफिया के खिलाफ, वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसके अगर ताकत नहीं है, अगर सूबाई हुकूमत के पास कोई ताकत नहीं है, ट्रॉलर माफिया मजबूत है, अगर फिशरीज के पास इतनी सलाहियत नहीं है, वो ट्रॉलर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर सकता। ये पैरामेडिकल जो है हमारे, ये मिलिट्री, ये मेरीन सिक्योरिटी फोर्स है, ये इनके अंदर कोई सलाहियत नहीं है। लेकिन अब तक बलोच, गैरतमंद बलोच जिंदा हैं। आप ऐलान कर दें, इंशाल्लाह ये ऐसे मारेंगे कि क्या मत तक ट्रॉलर माफिया को लोग याद करेंगे। अब तक गैरतमंद बलोच जिंदा है, अपने साहिल की हिफाजत करना जानते हैं। अब हम हिफाजत करना फर्जंद बलूचिस्तान, साहिल के फर्जंद, वो अब तक जिंदा है, मरे नहीं है, वो अपने साहिल की हिफाजत करेंगे। अब ऐसे जान से खेल साहिल की हिफाजत करेंगे। लेकिन हम बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं इदारों को कि तुम कहते हो कि मुसल्ला ना हो, तुम कहते हो कि कानून हाथ में ना लो, तुम कहते हो हम खुद ही ऑपरेशन करेंगे, तुम कहते हो लोगों को, आदमी को कोई खुद ना जाए, हमें बताए। तुम आपको तो बता रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मीडिया में दे रहे हैं, बार बार कर खत लिख रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, माहीगीर वीडियो बना रहे हैं, रो रहे हैं, माहीगीर बता रहे हैं जालों का नुकसान हो रहा है, उस पर फायरिंग कर रहे हैं। कोई है सुनने वाला? कोई अंधे बेरे हुक्मरान है कोई कान गरीब माहीगीरों की फरियाद सुने? गरीब माहीगीरों को जो नुकसान है, लाखों का नुकसान इनको होता है, कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार है? इसलिए मैं फिर कहता हूँ, वफाकी हुकूमत से भी तमाम सिक्योरिटी इदारों से भी, कि हम किसी सूरत खौफजदा नहीं है, हम कोई मायूस नहीं, हम किसी से नहीं डरते। कोई तो हमें ये काम ख्याली में न रखे इनको जेलों में डाला है, अब ट्रॉलर माफिया को हम भेज रहे हैं, कोई नहीं उठेगा, कोई एहतजाज नहीं करेगा, कोई धरना नहीं देगा। हम धरना देंगे, उनके आंखों के सामने धरना देंगे, इंशाल्लाह उसी जगह पे धरना देंगे जो पहले हमने दिया था। ये ड्रामाबाजी जो ग्वादर शहर में तुम करते हो, एक तरफ ट्रॉलर माफिया आजाद है, खुली छूट है, और दूसरी तरफ बड़े झूठी बातें करते हो, कानून के हवाले से बात करते हो, अपने मजबूती के दावे करते हो।
बड़े मशकें करते हो कि फला मश्क हो रहा है, फला मश्क हो रहा है समंदर के अंदर। ये जो ड्रामा बाजियां करते हो, ये हमें सबको, माहीगीरों को सबको पता है कि ड्रामा बाजियां। ट्रॉलर माफिया आज के दिन कलमत में सैकड़ों ट्रॉलर का आना, माहीगीरों के जालों को नुकसान पहुंचाना और माड़ा के माहीगीरों पर हमला करना, गंज और कलमत, पिशुकान, ग्वादर, जीवनी के ट्रॉलर को, गंज के ट्रॉलर को ताराज करना, समंदर को ताराज करना, कुड़मल्ली, डाम, गड्डानी के समंदर दिन की रोशनी में ताराज हो रहा है। बाकायदा इनलीगल फिशिंग करते हैं, इनलीगल जाल उनके पास हैं, असला उनके पास है, कातिल ट्रॉलर के अंदर मौजूद है, दहशतगर्द ट्रॉलर के अंदर मौजूद है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह हक दो तहरीक अपने माहीगीरों की वकालत, माहीगीरों की तर्जुमानी और माहीगीरों के हुकूक के लिए पहले भी हमने जद्दोजहद की, हमने धरने दिए, हम जेलों में गए, हम मुकदमात फेस कर रहे हैं, अदालतों को फेस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हक दो तहरीक अपने गरीब माहीगीरों, अपने साहिल की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक, पहले भी गए, आइंदा भी जाएंगे, इंशाअल्लाह अपने साहिल की हिफाजत भी करेंगे। और वफाकी हुकूमत, ये निगरान हुकूमत से, आज तो निगरान हुकूमत बाजार निगरान हुकूमत है तो मार्शाल्लाह, तो उन मार्शाल्लाह हुकूमत ओहदेदारान को मैं कहता हूँ कि ट्रॉलर माफिया के खिलाफ तो ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। ट्रॉलर माफिया दिन की रोशनी में तुम्हें बता रहे कि मैं मजबूत हूँ। ट्रॉलर माफिया कहते हैं मैं फौज से ज्यादा मजबूत हूँ, मैं वफा की हुकूमत से ज्यादा मजबूत हूँ, मैं आर्मी से ज्यादा मजबूत हूँ, मैं वफा नेवी से ज्यादा मजबूत हूँ, मैं PMS से ज्यादा मजबूत। ट्रॉलर माफिया ऐलान ये बता रहा है, चैलेंज कर रहा है तुम्हारी गैरत को। ट्रॉलर माफिया दिन की रोशनी में बता रहे कि मैं पाकिस्तान के अंदर किसी को नहीं मानता, मैं माफिया ताकतवर है क्योंकि मैं पैसे देता हूँ। मैंने खरीद लिया तमाम इदारों को, वफाकी हुकूमत को खरीदा है, सूबाई को खरीदा है, पिछली अफसरान को खरीदा है, PMS वालों को खरीदा है, सबको हमने खरीदा है। ऐलान ये कहते हैं, इसलिए फिर तुम्हारी गैरत का भी सबूत है कि एक ट्रॉलर माफिया सिंध के लोग, सिंध के ट्रॉलर माफिया, कातिल, दहशतगर्द, माहीगीरों के दुश्मन, हमारे मुस्तकबिल के दुश्मन, हमारे माश के कातिल, वो हमारे दिन की रोशनी में हमारे समंदर को ताराज कर रहे हैं, कोई उसको पकड़ने वाला ना हो तो हमारे पास हमें दिफा का हक हासिल है। इंशाअल्लाह मेरे बलोच के फर्ज है। मैं आखिर में अपने भाइयों से भी कहता हूँ, बलोच भाइयों से कहता हूँ, गैरतमंद नौजवानों से कहता हूँ कि अपने मेरे बलोच की हिफाजत के लिए उठना होगा, एक न एक दिन उठना होगा। अपने समंदर की हिफाजत हमें खुद करना होगा, अपने साहिल की हिफाजत खुद करना होगा, अपने माहीगीरों के दिफा के लिए खुद हमें उठना होगा, मुत्तहिद होकर के अपने साहिल। ऐसा ना हो, इन जालिमों ने सिंध के समंदर को ताराज कर दिया, बांझ कर दिया और सिंध के नौजवान वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। वहां तो अगर सिंध का समंदर बांझ हुआ है तो वहाँ हजारों की तादाद में फैक्ट्रियां हैं, वहाँ के माहीगीर फैक्ट्रियों में जाकर के काम करते हैं। लेकिन ये जालिमों ने जब हमारे समंदर को 750 किलोमीटर साल को अगर बांझ कर दिया, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कौन सी फैक्ट्री है जहाँ हम काम करें? हमारे बच्चे कहाँ काम करेंगे? हम कहाँ मजदूरी करेंगे? हमें ना बॉर्डर में काम करने की आजादी है, ना हमें कोटानी में काम करने की आजादी है, हमें ना किसी मजदूरी करने की हमें आजादी है, ना कोई फैक्ट्री यहाँ मौजूद है। फिर बताइए क्या करें? अगर नौजवान हमारे जाकर के राह से पैसे ले, मुजरिम है, क्यों ना राह से पैसे ले? तुम समंदर को ट्रॉलर माफिया के हवाले कर दो, हमारे माश का कत्लेआम कर दो, हमें काम करने मत दो और ट्रॉलर माफिया के जरिए हमें समंदर को बांझ कर दो। और दूसरी तरफ हमारे नौजवानों को पाबंदी भी लगाओ कि अगर पेट की खातिर हम राह से कोई पैसा लेता है वो मुजरिम है। वो मुजरिम कोई मुजरिम नहीं अपने बच्चों की खातिर राह से पैसे लेता हो। असल मुजरिम वही है जो ट्रॉलर माफिया से पैसे लेते हैं, हमारे समंदर को ताराज करते हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को ताराज करते हैं। असल कातिल, असल मुजरिम वही है। तो जब यहाँ हमारे माश का कत्लेआम करोगे, माश पे पाबंदी लगाओगे, तो बताइए मैं भूखा सोऊंगा? पाकिस्तान के हुक्मरानों के बच्चे लंदन और दुबई में पढ़ते हैं, मैं अपने पेट की खातिर जद्दोजहद कर रहा हूँ कि मुझे काम करने दो। इन कातिलों को पाबंदी लगाओ, ट्रायल पे पाबंदी लगाओ। मैं फरियाद कर रहा हूँ कि मुझे दुबई नहीं चाहिए, मेरे कुत्ते को दूध नहीं चाहिए जैसे हुक्मरानों के अशराफिया के पाकिस्तान के अशराफिया के लिए चाहते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहता हूँ, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ, मैं समंदर के मौजों का मुकाबला करता हूँ। मेरे कितने बुजुर्ग इसी समंदर के अंदर डूब गए, उनकी लाशें घरों पे आई।
मैं इस तूफान के अंदर अपना रिस्क तलाश करना चाहता हूँ, मौजों के अंदर अपना रिस्क तलाश करना चाहता हूँ। ट्रॉलर बेगैरत ट्रॉलर माफिया की सरपरस्ती करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और माश का कत्लेआम करते हैं, फिर भी कहते हैं कि बलोच जो है बागी हैं, बलोच जो है प्लान नहीं मानते, बलोच ऐसे हैं, बलोच ऐसे हैं। देखें, जब आप माश का कत्लेआम करोगे तो लोग अपने पेट की खातिर सब कुछ कर सकते हैं। ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोहताजी, फकर, भूख, लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। पाकिस्तान तो बहुत छोटी चीज है, भूख उनको पता नहीं क्या क्या काम कराता है। तो मैं यही की बातें मैंने इसलिए की कि रोजाना माहिर रोते हैं, रोजाना माहिर फरियाद कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को इंशाल्लाह पसीनी 0 पॉइंट पर हम पूरे माहिर इंशाल्लाह वहाँ ट्रॉलर माफिया के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अगर फिर भी टस से मस नहीं हुए, वफाकी हुकूमत, वफाकी इदारे, सूबाई इदारे, फिर इंशाल्लाह हम ग्वादर में मशवरा करेंगे, तमाम माहिरों का फिर जरगा बुलाएंगे, अवामी जरगा बुलाएंगे, अवामी मुशावरत करेंगे, फिर इंशाल्लाह गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हम तारीख का ऐलान करेंगे। हम फिर मैदान में होंगे, हम दफ्तरों की तालाबंदी हो, पहिया जाम हड़ताल हो, शटर डाउन हड़ताल हो, इंशाल्लाह जितने जमहूरी तरीके हैं सब इंशाल्लाह हम आजमाएंगे, फिर जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह। अगर फिर भी अगर ऐसी नौबत आई, मुझे पता है इंशाल्लाह हम अपने समंदर का हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं, हम बलोच लोग हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि अपने साहिल की, अपने वसाइल की हिफाजत कैसे करते हैं। इंशाल्लाह वक्त भी दूर नहीं है, इसी तरह का सिलसिला जारी रहा। अगर इसी तरह ट्रॉलर माफिया को खुली छूट दिया गया तो वो वक्त भी दूर नहीं है। इंशाल्लाह बलूचिस्तान के गैरतमंद बच्चे, सरजमीन के गैरतमंद बच्चे इंशाल्लाह अपने सर पे कफन बांध कर अपनी साहिल की हिफाजत करेंगे। दुनिया देखेगी कि जब हुकूमत वाले, रियासती इदारे सब नाकाम हुए तो बेरे बलोच के फर्जंदों ने अपने साहिल की जान से खेल के हिफाजत की है।